बहुत दिनों बाद क्लास चल रहा है, तो पुराना आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी आप देखेंगे कि एक इसका सिंपल से एग्जांपल दिखाते हैं। आपके घर में ग्लास है, ग्लास में पानी लीजिए भर के, ठीक है, जितना भी है जितना ले लीजिए, ठीक है, ये ग्लास है, और इसके अंदर आप एक कोई सा एक कॉइन डाल दीजिए। इसी में अंदर नीचे कॉइन आप डाल देंगे तो ऐसा लगेगा कि कॉइन जिस जगह पर है वहां से लगेगा कि थोड़ा सा ऊंचाई पर दिखेगा, है ना। ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखने पर ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा ऊंचा है ना। या फिर आप कभी आप पेंसिल डाल देंगे, इसके अंदर पेंसिल डाल देंगे ऐसा, तो पेंसिल तो सीधा है, लेकिन उसके अंदर साइड से थोड़ा सा देखने पर ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा टाइप का है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है अब हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लास है, तो इसमें जैसे हम लोग पेंसिल डालें, पेंसिल तो सीधा था, ठीक, ये पेंसिल है ना, पेंसिल तो था सीधा, और इसमें पानी भरा हुआ था, समझे। तो ये जो पानी भरा हुआ था और इसमें ये पेंसिल था, तो इसको जैसे ही मतलब कि यहां से इसके टिप से जो लाइट रे आ रहा है, जैसे हम इधर से देख रहे हैं, इसके टिप से जो लाइट रे आ रहा है यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आने के बाद फिर ये क्या है, इधर तो एयर है और इधर वाटर है। तो वाटर में जो है, वाटर में क्या होता है, उसका स्पीड कम रहता है और एयर में उसका स्पीड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एयर जो है, एयर में स्पेस ज्यादा है, एयर में स्पेस ज्यादा है और वाटर में पार्टिकल्स पास हैं, थोड़ा क्लोज है, इसलिए उसका स्पीड वहां पर क्या रहेगा, एयर में ज्यादा रहेगा और वाटर में कम होगा। वाटर में पार्टिकल्स पास है ना, तो इसलिए वाटर में कम होगा और एयर में ज्यादा होगा स्पीड लाइट का। तो लाइट जैसे ही मतलब कि एयर में आता है तो थोड़ा फ्री हो जाता है, फ्री होकर के फिर मतलब थोड़ा जो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे हम लोग वो रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे कि ये लाइट रे आया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है तो उस पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता था, नॉर्मल। ऐसे ही यहाँ एक लाइट रे यहाँ से ये आया, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, कैसा, ऐसा, ठीक। तो ये जो मीडियम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, मीडियम क्या होता है बताते हैं। लेकिन ये जो मीडियम है, ये वाटर मीडियम जो है, वाटर मीडियम डेंसर है और ये एयर जो है वो रेयरर है। तो ये ऐसा आ रहा है, लाइट रे ऐसा आ रहा है ना, ठीक, ये लाइट का पाथ है। तो क्या होता है, जैसे डेंसर से जब रेयरर में जाता है, तो डेंसर से रेयरर में जाता है तो फिर नॉर्मल से दूर होता है। इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है ना, ओरिजिनल पाथ, ये ओरिजिनल पाथ है ना इसका लाइट का, ठीक, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है। तो क्या होगा, ये लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगा, नॉर्मल से दूर चल जाएगा, ठीक है, ऐसा ट्रेवल करेगा। जब ये ऐसा ट्रेवल करेगा तो जब हम साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल का जो टिप है वो कहीं इधर है ना। एक्चुअली पेंसिल तो ऐसा था, लेकिन जो लाइट रे इसके टिप से जो आ रहा है वो आकर के ऐसा थोड़ा बेंट हो गया, बेंट हुआ। तो हम लोग जब उधर से देखेंगे, हमको तो पता है कि लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है, ठीक, सीधा ट्रेवल करता है। तो हम सोचेंगे कि भाई हमको लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है। एक कमरा है, उस कमरा में एक जगह पे बल्ब लगा दिया और ये सब कमरा का खिड़की सब बंद है, हमको नहीं पता है, और वहां पर हम लोग एक खिड़की में या फिर दरवाजे में एक छोटा सा होल है, ठीक, हम बाहर खड़े हैं, उस होल में से हम नहीं देख रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं। उस होल से लाइट आएगा, जैसे कहीं भी बल्ब रहेगा तो उस होल से लाइट आएगा तो ऐसा जाएगा, तो फिर वो लाइट कहीं आगे जाकर के अपना ऐसा शैडो बनाएगा। तो हमको लगेगा कि लाइट वहां से होल से आ रहा है, और ऐसे हो सकता है कि लाइट यहाँ पर है तो फिर वहां पर बल्ब होगा, लेकिन एक्चुअली बल्ब वहां होता नहीं है ना। वही चीज इसमें भी है कि यहाँ से लाइट रे जो आ रहा है उसका पाथ चेंज हो जाता है। पाथ जब चेंज हो गया तो हमको लगा कि भाई लाइट तो, हमको तो पता है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, हम लोग ये जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करना मतलब कि लाइट हो सकता है कि इधर से आया हो, लेकिन एक्चुअली वो आता है यहां से, ठीक।
ऐसे ही कभी आप देखेंगे कि ग्लास व्लास है, ग्लास वगैरह है, मतलब कि कोई सा भी, तो उसके अंदर कोई चीज रखा हुआ है, ये तो वाटर का बात होगी। ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई चीज रखा है, तो ऐसा लगता है कि डबल डबल टाइप का दिख रहा है ना? क्यों डबल डबल टाइप का? वो रिफ्रैक्शन होता है, वो सारा का सारा रिफ्रैक्शन होता है। वो जो एक्चुअली मतलब कि जो जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में कांच है, कांच के अंदर जो ये पेंसिल है चाहे कोई भी चीज है, तो मतलब कि उसका एक्चुअली तो ये है, लेकिन जब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इधर पे टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो लाइट रे यहाँ से आ रहा है उसका रिफ्रैक्शन होकर के वो ऐसे मतलब दूसरा पाथ को फॉलो करके वो पहुंच रहा है वहां पे, ठीक है। जब कभी हम लोग इधर साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर है ना? तो ये होता है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कभी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा एयर है, एयर एक मीडियम हो गया, और ये हो गया वाटर, वाटर एक मीडियम हो गया। तो एयर से वाटर में जाएगा, एयर से जब वाटर में जाएगा या फिर वाटर से एयर में जाएगा, तो एयर एक मीडियम हो गया और वाटर एक दूसरा मीडियम हो गया, समझे? तो जैसे मान लीजिए कि एक लाइट रे ऑब्लिकली, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑब्लिकली ऑन अ सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडिया, ये एक सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडिया। टू मीडिया मतलब दो मीडियम, एक मीडियम 1 और मीडियम 2। ये मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2। मीडियम 1 मीडियम 2 कुछ नहीं है, मीडियम लाइट जिस चीजों में ट्रेवल कर सकता है वो उसका मीडियम होता है, समझे? लाइट जिनमें ट्रेवल करेगा वो उसका क्या होगा, मीडियम हो जाएगा, है ना? तो लाइट जैसे एयर में ट्रेवल कर रहा है तो वो एक मीडियम हो गया, वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर एक मीडियम हो गया, ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो ग्लास एक मीडियम हो जाएगा, है कि नहीं, समझे? तो ये सब क्या है, ये मीडियम है ना? एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, सारा सब कुछ ये सब मीडियम है ना? लाइट तो जनरली मतलब कि ऐसे लाइट जो है एयर में ट्रेवल करता है, ये हमको मतलब दिखता है ना सब कुछ, यहाँ से कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई ऐसे, तो एयर है, तो एयर में हमको सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट जो आ रहा है हमको हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। वाटर में भी ट्रेवल करता है, पानी में कोई चीज रहता है तो हमको दिखता है कि पानी में क्या चीज है ना? ग्लास है, ग्लास में भी ट्रेवल करता है, ग्लास मतलब कांच, कांच में आप देखेंगे तो मतलब आर पार दिख जाता है, तो ये है। अब जैसे मिरर है, मिरर वगैरह में रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन जब होता है कब, जब वहां से सरफेस से टकराता है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में सरफेस से टकराएगा नहीं, उसमें दूसरा मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, है ना, ये ओरिजिनल पाथ था इसका, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल पाथ पे नहीं ट्रेवल करता है, क्या होता है कि अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है। जब व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, ठीक। इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन ये डेविएट कर गया, है ना, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया, है कि नहीं। तो चेंज होने के कारण फिर हमको ऐसा लगता है कि फिर ये लाइट रे इधर ट्रेवल कर रहा है। जब इधर ट्रेवल कर रहा है तो ऐसा लगता है कि फिर वही जितने भी इफेक्ट हैं वो सब जो अभी हम ये बता रहे थे आपको, पेंसिल वाला जो है, क्यों, क्या कारण है, पेंसिल का कारण वही है कि उसका जो एक्चुअल पाथ था उस एक्चुअल पाथ पे वो ट्रेवल नहीं किया, वो जो है अपना पाथ चेंज कर दिया, समझे ये चीज। अब ये जो है इसको बोलते हैं सरफेस। अब रिफ्रैक्शन में कुछ टर्म्स होते हैं, ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम। सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम का मतलब ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना, ये एक ऐसा सरफेस है जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस सरफेस के ऊपर एयर है और इस सरफेस के नीचे वाटर है, तो सरफेस ऑफ सेपरेशन। उसमें भी इंसिडेंट रे था, इसमें भी ये इंसिडेंट रे है, उसमें होता था ना इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड रे होता था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्मल, समझे, नॉर्मल। इस पॉइंट पे ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं कि नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है, पाथ ऑफ
इंसिडेंटली, है ना। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये है ना, है कि नहीं। और ये उसका रिफ्रैक्टेड पाथ है, मतलब वो रिफ्रैक्ट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से, वो डेविएट हो गया। बात समझे। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कोई एक लाइट रे जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, दे डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, है ना। इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगा, है ना। ठीक है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बस समझिए, यही है। फिर उसके बाद अब जैसे रिफ्रैक्शन, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहां से लाइट रे आता है तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। मीडियम जो है वो मीडियम क्या क्या है, जिसमें मतलब कि लाइट ट्रेवल कर सकता है, उसको बोलेंगे मीडियम, है ना। मीडियम क्या है, एनी मैटर इन विच लाइट कैन ट्रेवल, आप लिख लीजिएगा। एयर हो गया, एयर में लाइट ट्रेवल करता है, वाटर में ट्रेवल करता है, केरोसिन में भी तो ट्रेवल करता है कि नहीं, पेट्रोल में भी ट्रेवल करता है, पेट्रोल में भी दिखता है, डीजल में भी दिखता है, लेकिन बहुत कम दिखता है कि नहीं। तो ये सारे के सारे मीडियम हैं, ये सब चीज, है ना। ग्लास एक मीडियम है, तो ग्लास एक मीडियम है, ठीक है। डायमंड से भी लाइट ट्रेवल करता है, डायमंड भी एक मीडियम है। इस सब के सब जो है क्या है, मीडियम, ठीक है। तो मीडियम दो तरह का होता है, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। लेकिन इसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम भी बोलते हैं। ऑप्टिकल मीडियम मतलब जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दो तरह के मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कंपैरिजन करने के बाद पता चलता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि भाई अंकित का जो हाइट है हर्ष से छोटा है, तो अंकित का हाइट हर्ष से छोटा है, लेकिन अंकित का हाइट हो सकता है कि उत्कर्ष से बड़ा हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एयर जो है, एयर का जो हम लोग अभी पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो वाटर से कम है, तो वाटर जो है डेंसर मीडियम हो गया। वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और एयर क्या हो गया, रेयरर, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा डेंसर मीडियम ही रहेगा। वाटर डेंसर मीडियम हो गया और एयर हो गया रेयरर मीडियम, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वाटर डेंसर मीडियम ही रहेगा। वाटर डेंसर किसके लिए है, एयर के लिए। क्यों, क्योंकि एयर से ज्यादा डेंसिटी है उसका, ठीक है। उसका एयर से जो है, एयर का जितना डेंसिटी है उससे डेंसिटी ज्यादा है। वाटर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं मास अपन में वॉल्यूम। तो उसका जो डेंसिटी मतलब कि आप देखेंगे, आप ऐसे अगर जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आता डेंसिटी के बारे में, तो प्रैक्टिकली आप समझिए। प्रैक्टिकली क्या देखेंगे कि पानी लीजिए और उतना ही हवा लीजिए, है ना। इतना वॉल्यूम आप पानी लीजिए और इतना ही वॉल्यूम आप हवा लीजिए, इतना ही वॉल्यूम। भारी कौन होगा, वाटर भारी होगा ना, वाटर और एयर। अब ये एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, और ये वाटर क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है ज्यादा है एयर से। बात समझे, उतना ही वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा होगा, है कि नहीं। एक और एग्जांपल और अगर आप देखना चाहें तो एक फोम ले लीजिए, इतना बड़ा आप फोम ले लीजिए और इतना बड़ा मतलब कि पत्थर ले लीजिए, इतना बड़ा आप फोम ले लीजिए और इतना बड़ा पत्थर ले लीजिए, ठीक है। स्टोन कोई सा, तो भारी कौन होगा, स्टोन भारी होगा। तो जो स्टोन भारी है इसका मतलब क्या है
कि स्टोन का डेंसिटी ज्यादा है, फोम का डेंसिटी कम है, वो खाली वॉल्यूम, खाली जगह घेरा है, लेकिन बोलते ना कि भाई खाली बस मोटा है, उसमें हवा भरा है, तो वो उसका डेंसिटी कम है ना। मोटा है लेकिन हवा भरा है, मतलब उसका डेंसिटी कम है, उतना भारी नहीं है ना, वेट उसका ज्यादा नहीं है, ठीक है, मास उसका ज्यादा नहीं है, तो मास अपन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। एयर, यहाँ पे एयर और वाटर में देखेंगे तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है और एयर का कम होता है, तो एयर जो है रेयरर हो गया और वाटर क्या हो गया, डेंसर हो गया। और अगर वाटर और ग्लास की बात करें, अगर हम लोग वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा होगा ना, तो इसके लिए ग्लास के लिए वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा और ग्लास डेंसर हो जाएगा। अभी तक ये वाटर जो था वो डेंसर था और एयर जो था वो रेयरर था, अभी यहां पर तो वाटर रेयरर हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि एक चीज हम लोग रेयरर बोल दिए और उसको डेंसर बोल दिए तो फिक्स कि वो डेंसर ही होगा, रेयरर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कंपेयर करने के बाद पता चलता है। जैसे हम लोग अभी हम बताए ना कि दो लोग को कंपेयर करेंगे, उसका हाइट कंपेयर करेंगे, तो भाई दो लोग आपस में कंपेयर करें तो बोलेंगे ये उससे बड़ा है। अगर किसी दूसरे को उससे कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे अरे ये उससे तो छोटा है ना, यही चीज होता है। अब जैसे कोई एक लाइट रे है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और यहाँ एक लाइट रे पीक्यू लाइट रे यहाँ हम लोग इंसिडेंट किए। तो ये लाइट रे अपना पाथ क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और हम बता देते हैं आपको कि जब भी कभी लाइट रे जो है रेयरर से डेंसर में अगर जाएगा तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करेगा। एक्चुअल पाथ इसका ये था और ये नॉर्मल की तरफ आ गया, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। बेंट हो रहा है किधर, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है, इसका एक्चुअल पाथ ये था, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। और अगर वहीं एक लाइट रे जो कि डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, जब ये डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो ये इसका एक्चुअल पाथ तो ये है, अब ये क्या होगा, एक्चुअल पाथ से दूर चला जाएगा, है ना। अब ये क्या है, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, बात समझे। ये देख लीजिए, ये डेंसर था, रेयरर था, तो क्या हुआ, डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो ये एक्चुअल पाथ इसका ये है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, बात समझे। तो जब भी कभी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ नहीं। एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन अपने एक्चुअल पाथ से इधर नहीं आएगा, उधर चले जाएगा। तो ये होता है डेंसर से रेयरर में, और रेयरर से डेंसर में क्या होता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, समझे। तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे, ये है एयर और ये है ग्लास, ठीक। एयर से ग्लास में जब जाएगा तो क्या होगा, ग्लास तो डेंसर है ना, ग्लास डेंसर है तो क्या होगा, एक्चुअल पाथ इसका ये है, ठीक है, एक्चुअल पाथ इसका ये है। तो क्या होगा, जब एयर से ग्लास में जाएगा तो फिर क्या होगा, एयर तो रेयरर है और ग्लास डेंसर है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ गया, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक। अब ये इसमें दो चीज है, इसमें दो सरफेस है, एक सरफेस है, इसमें दो सरफेस ऑफ सेपरेशन है। पहला सरफेस एयर ग्लास का था, एयर से ग्लास में जा रहा था, दूसरा सरफेस ग्लास टू एयर है, दूसरा सरफेस क्या है, ग्लास टू एयर। पहला सरफेस तक एयर से ग्लास में जा रहा है, पहला सरफेस में ऐसा लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है, एयर से ग्लास में, और दूसरा सरफेस ऑफ सेपरेशन पर क्या हो रहा है, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, ग्लास टू एयर। तो ग्लास टू एयर करेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो नॉर्मल जब ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा, एक्चुअल पाथ इसका, अरे मतलब इसका एक्चुअल पाथ ये था, अभी इस लाइट का, अभी तो इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट हो गया ना, पहले इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट था, अब इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, तो ये ग्लास है और ये एयर है, तो एयर में आएगा तो फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा ना, क्योंकि ये डेंसर और ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो फिर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। अब आप जब देखेंगे, देखिए ये यहां से PQ आया,
यहाँ पर डेंसर ये एयर जो है रेयर था और ये डेंसर था, तो रेयर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। और फिर इस पॉइंट पे जो है क्या बोलते हैं कि डेंसर से जब रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो लाइट रे इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, और ये हमारा ये इंसिडेंट रे था, और ये था रिफ्रैक्टेड रे, और ये था पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। आप देखिए ये इमर्जेंट रे और पाथ ऑफ इंसिडेंट रे दोनों के दोनों नॉर्मल, अरे दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, कहीं भी देख लीजिए, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल, सॉरी पैरेलल है दोनों के दोनों, कहीं भी आप देख लेंगे तो दोनों के बीच में जो है हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगा, है ना। तो दोनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट, समझे, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इमर्जेंट रे और पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही है इसके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। और फिर उसके बाद जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहता है, जो पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, है ना, ठीक, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझे। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये तो आई है और ये हमारा आर है, अच्छा इसको बताना भूल गए थे हम, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, लिख लीजिएगा, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो और दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं म्यू, म्यू यानी कि इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, समझे, ये स्नेल्स लॉ है। और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये है म्यू, म्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये होता है म्यू, बात समझे। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू 2 1, म्यू 2 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, म्यू 2 1। और अगर म्यू 1 2 होगा तो म्यू 1 2 होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 अपॉन में v1, म्यू 1 2 का मतलब v2 अपॉन में v1, और म्यू 2 1 का मतलब होता है v1 अपॉन में v2, बात समझे। और म्यू अगर सिर्फ और सिर्फ म्यू अगर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ म्यू का बात करेंगे, कहीं कहीं एन भी लिखा रहता है, ये जो म्यू है ना कहीं कहीं इसको एन भी लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा मत, आपके बुक में जो है एन लिखा है तो उससे मत आप परेशान होइएगा, एन और म्यू दोनों एक ही है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, और ये जो रेशियो है, सुनो, ये जो रेशियो है ये क्या है, क्या बोलते हैं कि ये रेशियो कभी भी तो इक्वल चीजों का रेशियो होता है, तो कब इसका कोई मतलब कि वो नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो सब सारा सब कुछ है, लेकिन ये जो है म्यू, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। तो म्यू इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन में V, समझे। उसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू इज इक्वल टू C बाई V, उसको हम लोग एयर से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग एयर से मतलब कंपेयर करके निकालते हैं, तो C बाई V ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C क्या है, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में भी हम लोग इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। वैसे एयर में होता है 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझे। तो ये होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये पता चलता है कि भाई उसका हमको किसी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कुछ भी चीज डायमंड का दिया हुआ है कितना है 2.42 है। इसका मतलब क्या है कि C अपॉन में V ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42। अब आपको C तो पता ही है, C पता है। अब वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन आप डायमंड निकाल सकते हैं। ये तो इतना 2.42 है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए C को, ये VD निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही सब है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। A light ray traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from normal? एयर से जो है वाटर में जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, डेंसर है, सिंपल है, बना लेंगे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया हुआ है। तो ये वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी बताया। C बाई VD इक्वल टू इसको 1.5 ले लेंगे, और C तो आपको पता ही है इतना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस V जैसे V इन ग्लास निकालना है, C बाई VG इक्वल टू ये 1.5 है, तो क्या करेंगे, VG ऊपर भेज देंगे, VG ऊपर चला जाएगा, तो C बाई 1.5 इज इक्वल टू VG। तो C कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 से 3 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा VG, है कि नहीं। ऐसे करके निकालना है। फाइंड आउट ये सब, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल, ये सब उसमें से टेबल में से देखना है, बुक में टेबल दिया है। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे तेज किस में, और टेबल में से देख के बताना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, समझे। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना, ये तो बता ही दिया था अभी क्वेश्चन। तो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।